हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिटीजनशिप। तो इसमें हम देखेंगे कि मतलब किसी व्यक्ति को किसी भी देश की नागरिकता किस प्रकार मिलती है, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो किसी भी देश की सिटीजनशिप को हासिल कर सके। तो मैं रीड करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। It was Sunday. Rajul and his family members were helping each other clean the house. तो संडे का दिन था। एक बच्चा है राजुल, तो उसके बारे में बताया गया है कि वो और उसकी फैमिली घर की साफ सफाई में बिजी थे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। You must also be helping your family members when there is work to be done. आप भी अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प करते होंगे, अपने मम्मी की, पापा की। जब इस तरीके का कोई काम घर पे होता होगा और आपकी छुट्टी होती होगी तो आप जरूर से उनकी हेल्प करते होंगे। आफ्टर हैविंग हिज टी, ग्रैंडफादर कॉल्ड राजुल एंड सेड। तो जब टी टाइम था और टी ओवर हुआ तो राजुल के ग्रैंडफादर ने राजुल को बुलाया अपने पास और कहा, A family is a social institution which the child comes into contact with first. तो राजुल के जो ग्रैंडफादर है उन्होंने राजुल को बताया कि फैमिली जो है एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसमें बच्चा सबसे पहले कांटेक्ट में आता है, जिसके कांटेक्ट में आता है। द चाइल्ड लर्न्स अबाउट सोसाइटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्रॉम द फैमिली। तो बच्चा जो है वो सोसाइटी के बारे में कुछ भी जो जानता है, कुछ भी समझता है, वो फर्स्ट टाइम फैमिली से ही समझता है। फैमिली से ही वो जानता है कि सोसाइटी क्या है। देयरफॉर अ फैमिली इज कॉल्ड द स्कूल ऑफ कल्चर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इसलिए फैमिली को क्या कहा गया है कि एक स्कूल कहा गया है जहां बच्चा खुद का विकास करता है, ठीक है, कल्चर, वहां संस्कृति सीखता है, सामाजिक रहन सहन सीखता है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो जो फैमिली है एक सोसाइटी का ही हिस्सा है, सबसे छोटा जो है हिस्सा। अ फैमिली ऑल्सो टीच अस दैट वी आर म्यूचुअल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो जो फैमिली है ये हमें बताती है कि हम म्यूचुअली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फैमिली में आपने देखा ही है हर एक व्यक्ति, हर एक मेंबर एक दूसरे पे डिपेंड करता है। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली और टू हेल्प ईच अदर, ठीक है, कि फैमिली के हर एक मेंबर जो है उसे हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन एंड इट बीइंग्स विद द फैमिली। तो जो सोसाइटी है उसका सिद्धांत क्या है कि एक दूसरे को कॉपरेट करना, हेल्प करना। तो यही फैमिली का ये सिद्धांत है, सोसाइटी का ये सिद्धांत है। देयर इज ऑलवेज A mutual impact made by the ideas and attitudes of family members. तो फैमिली मेंबर्स के जो भी आइडियाज हैं, जो भी एटीट्यूड है, उसका एक गहरा असर पड़ता है फैमिली मेंबर्स के ऊपर। We learn etiquette and manner from the family. तो फैमिली से हम शिष्टाचार, तमीज, तहजीब, ये सारी चीजें सीखते हैं। फैमिली जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े भैया दीदी होते हैं, वो ही हमें सारी चीजें, हमारे दादा दादी, नाना नानी है, मतलब जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो हमें सिखाते हैं, शिष्टाचार सिखाते हैं कि हमें कैसे लोगों से बात करना चाहिए, कैसे हमें सोसाइटी में बैठना चाहिए, कैसे अपने व्यूज देने चाहिए। द आइडियोलॉजी ऑफ अ फैमिली हेल्प इन मेकिंग डिसीजन विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो फैमिली का जो एक फैमिली जो है एक बच्चे को हेल्प करती है, ठीक है, फैमिली का जो बच्चा होता है, कोई भी मेंबर होता है, उसे हेल्प करती है कि आप डिसीजन ले सको। तो कई बार वो डिसीजन एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं फैमिली के द्वारा, या कई बार ऐसा होता है कि उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा मॉडिफाई करना होता है कि नहीं, थोड़ा और अच्छे से करते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं भी होते हैं। द फैमिली एंड स्कूल आर इंस्टीट्यूशन विच शेप अस इनटू बिकमिंग बेटर सिटीजन एंड लिविंग अ बेटर लाइफ। तो जो फैमिली है और स्कूल है, ये हमें, ये इंस्टीट्यूशन, ये ऐसी एक संस्था है, ठीक है, कि जो हमें सिखाते हैं कि एक बेटर सिटीजन कैसे हम बन सकते हैं, एक अच्छी लाइफ हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न इनटू अ फैमिली ही इज नरिश्ड बाय हिज पेरेंट्स। तो जैसे कि हमने देखा है, हम जानते ही हैं कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है किसी फैमिली में तो वो अपने माता पिता के द्वारा उसका लालन पालन किया जाता है, पालन पोषण जो होता है उसके पेरेंट्स करते हैं।
आफ्टर सम टाइम ही एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप विद द नेबर्स, और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो सोसाइटी में निकलता है, खेलता है, तो नेबर्स के साथ उसका कांटेक्ट होता है. देन ही गोज टू स्कूल, फिर वो स्कूल जाता है तो वहां उसका कांटेक्ट होता है. एज ही ग्रोज कॉन्स्टेंटली इमिटेट्स हिज एल्डर टिल ही बिकम एन एडल्ट. तो जब तक वो पूरी तरीके से बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो क्या करता है, दूसरे के कांटेक्ट में आता जाता है और उनसे सीखता जाता है कुछ कुछ कि कैसे हम और अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और अच्छी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं. मीनवाइल he comes into contact with many social institutions which help to mold and develop his personality. उसी बीच में जब ये स्कूल जाता है, पेरेंट्स से लालन पालन चल रहा होता है, नेबर्स से मिलता है, उसी बीच में जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन से मिलते जाते हैं जिससे कि उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, वो उनका मानसिक रूप से विकास होता है, फिजिकली उनका डेवलपमेंट होता है. If a child is given the opportunity to think and take decision freely, he will become a good citizen. अगर किसी बच्चे को एक ऐसा मौका दिया जाए कि वो फ्रीली सोच सके, डिसीजन ले सके, तो इट मीन्स कि क्या वो एक गुड सिटीजन की कैटेगरी में है. ठीक है, कि वो इतना एबल हो चुका है कि वो एक डिसीजन ले सकता है, सोच सकता है. अच्छा, later on when he becomes an adult, he will think independently in the social and political spheres of life and work according to the understanding of such situations. और जैसे जैसे वो फिर बड़ा होता है तो वो इतना इंडिपेंडेंट हो चुका होता है कि वो सोशली और पॉलिटिकली रूप से वो डिसीजन ले सके और जो भी परिस्थिति चलती है उसको वो समझ सके. तो एक मतलब जो बच्चा बताया गया है अभी तक के यहाँ के पैराग्राफ में कि फैमिली जो है वो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है, फर्स्ट सोशल एक संस्था है जहाँ पे बच्चा सीखता है कि सोसाइटी में हमें कैसे स्टैंड करना है, कैसे एक गुड सिटीजन बनना है, कैसे उसके अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप करना है. नाउ राजुल आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर, दादाजी, शुड द ड्यूटीज परफॉर्म बाय ईच पर्सन बी फॉर हिज फैमिली अलोन. तो राजुल जो है अपने दादाजी से पूछता है कि जो लोग ये अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं बस वो क्या अपनी फैमिली के लिए करते हैं. तो दादाजी बोलते हैं, नॉट एट ऑल, यू वर बॉर्न इनटू योर फैमिली एंड विल रिमेन अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली. तो दादाजी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने एक फैमिली में जन्म लिया तो आप उस फैमिली के मेंबर हो गए. तो जिस तरीके से फैमिली आपको कोऑपरेट करेगी तो आपको भी कुछ उनके लिए करना है. इट इज द ड्यूटी ऑफ योर मदर एंड फादर टू नरिश एंड प्रोटेक्ट यू. ठीक है, तो आपने उस फैमिली में जन्म लिया तो आपके मम्मी पापा की ड्यूटी हो गई कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, आपका पालन पोषण देखे. सिमिलरली योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू रिस्पेक्ट योर फैमिली. उसी तरीके से तो आपने उस फैमिली में जन्म लिया, यानी आपका बर्थ हुआ तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी उस फैमिली की रिस्पेक्ट करिए. फॉलो द कस्टम एंड ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्व ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो ये आपका भी एक ड्यूटी बन जाता है कि आप उस फैमिली के रीति रिवाज, जो नियम कानून है उनको फॉलो करिए. जैसे माता पिता का एक फर्ज बनता है कि बच्चे का लालन पालन करना है, तो उसी तरीके से बच्चे का भी एक ड्यूटी हो जाता है कि वो फैमिली के हर नियम कानून को फॉलो करे, रीति रिवाज को फॉलो करे. ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.